पावन पुनीत चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, सभी को सादर जय गुरुदेव। गुरु महाराज की दया से, उनकी मौज से काफी समय के बाद इस मुरैना जिले के गुरु भाई बहनों का दर्शन करने का मौका मिला है। गुरु महाराज से विनती प्रार्थना, जब तक रहें इस जहां में मिलती जुलती रहें, क्योंकि पता नहीं है किसका समय पूरा हो जाए और कौन इस दुनिया से कब विदा हो जाए। कहते हैं कि सांसों की पूंजी मिली है सबको। जिस प्रकार से घड़े में जल भरा होता है और उसमें से धीरे धीरे जब हम निकालते रहते हैं तो एकदम बिल्कुल खाली हो जाता है, ऐसे ये मनुष्य शरीर है। इसमें हमें उम्र नहीं मिली है। महात्मा बताते हैं कि श्वासों की पूंजी गिन करके मिली है, जो रातों दिन इसमें से खाली हो रही हैं। एक दिन सब निकल जाएंगी, शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और इस संसार में कहते हैं कि संसार उसके लिए बेगाना, और दुनिया वालों को भी पता नहीं वो कहाँ गया। किसी के साथ जब ऐसी घटना हो जाती है तो चिट्ठी लिखते हैं हम लोग। उसमें लिखा होगा, आप सबने पढ़ा है, शोक संदेश। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। माताजी का, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी है, स्वर्गवास लिखते हैं, जबकि हमने देखा नहीं, हमें पता भी नहीं कि वो स्वर्ग में गया, कहाँ गया। परंपरा चली आ रही है। जैसा हमसे पहले लोग लिखते थे, हम भी लिख रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी भी लिखती जाएगी, लेकिन मालूम नहीं हमें कि वो कहाँ गया है, उसके कैसे कर्म रहे। क्योंकि कहते हैं कर्म के आधार पर आगे का जीव सफर करता है। इस मनुष्य शरीर में से जीव निकलता है, जीवात्मा निकलती है और कर्मानुसार आगे का सफर तय करती है। अब हमें तो पता नहीं कि परिवारिक जन जो भी हमारा था, उसके कर्म स्वर्ग जैसे थे या नहीं थे, लेकिन लिखते हैं। तभी तो महात्मा कहते हैं कि इस समय आपके पास वो शक्ति मौजूद है कि आप जीते जी ये देख सकते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे। आपके पास ये शक्ति है कि जो आपके परिवार से गया है वो कहां गया है। स्वर्ग गया, 84 गया, नरक गया, कि यही हमारे आसपास प्रेत योनि में भटक रहा है। काफी लोगों ने सुना है, हमारे यहाँ एक भगत जी थे, वो सुनाते थे कि किसी के परिवार से कोई व्यक्ति चला गया और प्रेत बन करके वो उसी घर में आने लगा, तो घर वाले डरने लगे। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे ही परिवार का सदस्य हूं, मुझे प्रेत योनि मिल गई है, लेकिन घर वाले डर रहे हैं उससे। वो कह रहे हैं सियाने को बुला करके कि भैया ऐसा करिए, आप हमसे कुछ रुपए ले लो, लेकिन ऐसा इलाज कर दो कि ये हमारे घर में नहीं आए। और वो कह रहा है कि मैं भाई आपके ही घर का सदस्य हूं, आपके ही बीच में रहा हूं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और उसका इलाज करवाते हैं। कहने का मतलब है कि घर से दूर रखने के लिए वो प्रक्रिया करते हैं कि हमारे घर में नहीं घुस जाए। देखिए, कुछ समय पहले उसी का घर था, उसी ने बनवाया, व्यवस्थाएं सारी जुटाई। अब घर वाले कह रहे हैं कि ये घर में आना नहीं चाहिए। महात्मा कहते हैं कि जब तक जियो इस संसार में, संसार के नियम हैं, उन नियमों के आधार पर अपना जीवन जियो।
और जब यहाँ से विदा हो तो जहां आपको जाना है वो स्थान निश्चित कर लो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जीवन से ज्यादा मरने के बाद समस्याएं आती हैं। महात्मा कहते हैं कि जब कर्मों के आधार पर गलतियां हो जाती हैं तो कर्मों के आधार पर नरक 84 भेज दिया जाता है। तो 84 का बहुत बड़ा जंगल है, उसमें जीव घूमता रहता है। 84 लाख योनियां, जिसमें पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, जल के जीव हैं, आकाश में उड़ने वाले, जमीन में रहने वाले, सब प्रकार के जीव हैं। ये जंगल है, ये जेल खाने भी कहते हैं इनको एक तरह से, कि इस शरीर में जो कर्म किया है उनमें जाकर के भोगना है, और जब वो हिसाब बराबर हो जाता है तो पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। अब इसी में लगा रहा है आना और जाना। हमारे समाज में, हमारे देश में और विदेशों की धरती बहुत बड़ा अंतर है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर संतों की, गीता रामायण की, कुरान पुराण की कथाएं, भागवत और उनके संदेश जनता को सुनाए जाते हैं। अपने अपने अनुसार इंसान ग्रहण करता रहता है। जैसे बताया जाता है कि यह मनुष्य शरीर माँ के गर्भ में जब आता है तो उल्टा लटका रहता है। कितनी बार सुना है हमने, रामायण में सुना है, सत्संग होते हैं जहां भी यही सुनते हैं। और कहते हैं कि बड़ी भारी परेशानी होती है, ये भी हमने खूब सुना है। और ये कहते हैं कि जन्म के समय ऐसी पीड़ा होती है जिसको लिखा नहीं जा सकता, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और उसके बाद जीवन जीते चले जाते हैं, पूरे जीवन कहते हैं बड़ी भारी परेशानी। और मौत आती है तो मौत का मंजर लिखते हैं कि उसके मौत के समय इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू एक रूम में डंक मारे, इतनी भयंकर पीड़ा होती है। ये हमने बार बार सुना है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है हमारे साथ मन, वो ये सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है कि मेरी मौत आने वाली है, पीड़ा मुझे होगी, तो इससे बचने का कोई उपाय किया जाए, कोई ऐसा उपाय खोजा जाए कि क्या मैं इससे बच सकता हूं। तो महात्मा यही सब सुनाते हैं, बार बार सुनाया जाता है, समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि संसार में जो महात्माओं के पास जाते हैं या जो नहीं जाते हैं उनमें कोई अंतर है। देखिए, सभी सोचते हैं अपने मन में कि मैं जो काम कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। तो देवी के पास जा रहा है, देवी के मंदिर में, तो वहां जो पूजा कर रहा है उसे भरोसा है कि मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद किसी देवता के मंदिर में गया, शिव जी के में गया, राम जी के में गया, कृष्ण भगवान के लिए मथुरा में पहुंच गया, जहां भी जा रहा है वो ये सोच रहा है कि यहां से मुझे काम बनेगा, मेरा मुझे लाभ होगा। और संसार में सभी चीजें लाभदायक हैं अगर हमारे विचार अच्छे हैं। ये जब जगह जगह ऐसी पर हम जाते हैं तो वहां से जब हमको अच्छे पुण्य अर्जित होते हैं, उनके बाद सहयोग से हमें संत मिलते हैं। संत ऐसे नहीं मिलते हैं। और संत के बारे में बड़ी व्याख्याएं की गई हैं। कोई दाढ़ी बाल रखा ले तो वो संत नहीं हो जाता। जैसे हम सब भाई एक परिवार के हैं, मुझसे तो बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे टाटधारी जी हैं, और भी जितनी मेरी उम्र नहीं है इतना ये लोग अच्छी जगह पर गए, सत्संग सुने और संतों का इन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है। लेकिन भाइयों का आदेश था और इस बहाने से मुझे बैठा रहता तो शायद आप सबके इतनी अच्छी तरह से दर्शन नहीं हो पाते। खड़े होकर के दर्शन भी हो रहे हैं, ये अति कृपा है। महात्माओं के सत्संग में जाने के बाद, गीता पुराण भागवत में जाने के बाद थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा है और हमें ऐसा काम करना चाहिए, मन रुकता है। और घर आने पर कुछ समय, क्योंकि बेटा कोई था नहीं, अब बेटी ने कहा कि पिताजी आप कहाँ रहेंगे, मेरे साथ ही चलिए।
आपकी देखभाल के लिए यहाँ कोई है नहीं। तो पिता ने कहा ठीक है। पिता अपनी बेटी की ससुराल में जाकर के रहने लगा। समय बीतता गया, बेटी के घर भी बेटा बेटी हो गए, वो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया। उस पर क्या काम था कि पास में बाजार था, कभी चला जाता बाजार से साग सब्जी घर की सामग्री जो भी बेटी मंगाती वो ले आता। रास्ते में एक मंदिर पड़ता, उस पर हमेशा रामायण का पाठ चलता रहता। वो बुजुर्ग उस मंदिर के सामने से न जाने कितनी बार गुजरा, लेकिन कभी रुका नहीं, न उसने ध्यान दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। एक दिन बाजार से आ रहा सामग्री का थैला लेकर के, उसने सोचा कि यार रामायण का पाठ चलता रहता है, मैंने कभी नहीं सुना, थोड़ा सा आज सुन लेता हूं। तो मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उधर रामायण में प्रसंग चल रहा था। राजा दशरथ के दरबार में जनक जी का दूत संदेश सुना रहा है कि महाराज आपके पुत्र श्री राम ने प्रतियोगिता जीत ली है, धनुष भंग कर दिया है, आप बारात लेकर के आ जाइए। जब राजा जनक का संदेश दूत ने दशरथ जी को सुनाया तो बड़े प्रसन्न हुए और खुश होकर के कहा अपने दरबारी से कि भाई इसके लिए इनाम लाओ। इतनी अच्छी खबर सुनाई इसने आकर के, इनाम आ गया। लेकिन उस जनक के दूत ने उस इनाम को लेने से मना कर दिया। राजा ने कहा अरे भाई तुम ऐसी अच्छी खबर लाए हो, हमारी घर में खुशी का पारावार नहीं है, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उस दूत ने कहा कि महाराज आपके हाथ की इनाम पाना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? कि ये हमारी बेटी की ससुराल है और हम बेटी की ससुराल से इनाम तो दूर की बात है, पानी पीना स्वीकार नहीं करते। वो बुजुर्ग दरवाजे के सामने खड़ा सुन रहा है। देखिए ये तो राजा का दूत है, इसकी बेटी नहीं है। राजा की बेटी को अपनी बेटी मान करके और वहां का इनाम दिया हुआ वापस कर रहा है, और मैं बेटी के यहाँ पड़ा हूं बरसों से, बेटी का ही खा रहा हूं। उस एक बात ने उसके हृदय को बदल दिया। अपने आप को धिक्कारता हुआ गया, बेटी के दरवाजे पर सामग्री का थैला रखा और कहने लगा कि बेटी जाने अनजाने में हमसे बहुत अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर देना, अब हम चलते हैं। बहुत रोका बेटी ने, लेकिन पिता नहीं रोका। इसीलिए सत्संगों में भागवत कथाओं में बार बार जाने का मतलब है शायद कोई एक बात हमारे मन को लग जाए, हमारा मन उसे स्वीकार कर ले जो सत्य है कि तुझे मरना है, और उससे पहले अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि रुपया पैसा जितना भी हम कमाते हैं, कोई साथ नहीं ले गया तो हम भी नहीं ले जाएंगे। मकान दुकान दफ्तर खड़ा किया, खेत खरीदा, वो भी साथ नहीं जाएगा। तो ये सत्संगों में जाने के बाद में मन इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले कि मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है, मेरी भी एक दिन मौत होनी है, तो क्यों ना कुछ मैं अपने लिए कर लूं जो मेरे साथ जाएगा। महात्मा बताते हैं कि तुम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा करते हो वो सब जमा हो रहा है। अब हम विचार करें हम क्या क्या कर रहे हैं। घर सुबह से शाम तक हमने कितना सत्य बोला है, कितना झूठ बोला है, कितना अच्छा देखा है, कितना बुरा देखा है, कितना अच्छा सुना है, कितना बुरा सुना है। जो कुछ भी हमने किया है वो सब जमा हो रहा है, क्योंकि ये लेन देन का देश है। जैसा हम किसी के प्रति भाव रखेंगे वो हमारे प्रति रखेगा, हम किसी को मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा, क्योंकि बदले का देश है। जैसा कर्म करेंगे, कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं वो कहाँ जमा हो रहे हैं?
कहाँ पर एकत्रित हैं, हमें दिखाई नहीं देते। हम अपने मन से भले ही स्वीकार कर लें कि हमने साहब सुबह से शाम तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन हिसाब करता तो वो है, उसके पैमाने पर हम खरे उतरेगा, उसके तरीके से हमने कार्य किया था। एक बाबा, साधु बाबा एक कुटिया में रहते थे। काफी समय हो गया तो एक व्यक्ति उनके पास गया, कहने लगा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो। तो देख भाई, शिष्य तो मैं बना लूंगा, लेकिन मेरे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं। थोड़े से चावल प्रतिदिन मुझे प्रभु कृपा से मिलते हैं, उनसे मेरा पेट भर जाता है, मेरे पास कुछ बचता नहीं, तू क्या खाएगा? कि महाराज जिस हांडी में चावल बनते हैं उसमें खुरचन बचती होगी कि हाँ बचती है, तो कि मैं उससे काम चला लूंगा। तो फिर बन जा शिष्य हमारा, रहे आश्रम में। वो रहने लगा। कुछ समय के बाद में एक व्यक्ति फिर आया कि बाबा ने जब एक को शिष्य बना लिया है तो मैं भी चलूं, गृहस्थी से परेशान हूं, भगवान का भजन करूंगा, वहीं पड़ा रहूंगा। बाबा ने उससे कहा कि भाई देख, चावल मैं खा लेता हूं, खुरचन ये खा लेता है, अब तो केवल चावल का पानी बचता है, जैसे माड़ कहते हैं हम सभी, वो बचता है। अब उससे तेरा काम चल जाए तो तू बना रहे, और कोई व्यवस्था नहीं है। कि महाराज मैं तो उसी से अपना काम चला लूंगा। चलिए ठीक है। तीनों रहने लगे। समय का चक्र है, कभी रुकता नहीं है। बाबा का समय अंत आया, यमदूतों ने पकड़ा और ले चले। रास्ते में एक बगुला मिला जिसने मछली को मुंह में पकड़ रखा था। वो कहने लगा कि अरे आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आपने बड़ी तपस्या की है, गांव से बाहर जंगल में रहे, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जो प्रभु कृपा से मिला उतना ही खाया, ज्यादा इच्छा नहीं की। मेरी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि इस मछली को मैं खाऊं या छोड़ दूं? तो वो तो दयालु थे, अरे भैया इसको खाता क्यों, छोड़ दे इसे। छोड़ दिया। ले गए, जाकर के देखा कि इस बाबा का हिसाब देखिए कि बाकी सब हिसाब बढ़िया है, लेकिन चलते चलाते इन्होंने बड़ा अपराध कर दिया। क्या कर दिया? कि एक भूखे के मुंह से निवाला छीन लिया। अरे बगुले का भोजन था, वो भूखा था, इन्होंने कह दिया छोड़ दे। अब वो भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? ले जाओ, इसे सजा मिलेगी इसकी। कुछ समय के बाद में पहला शिष्य, उसका नंबर आया, उसे पकड़ करके ले जाए। फिर से बगुला मिलता है, फिर से वही सवाल करता है। वो कहता है कि खाऊं या छोड़ दूं? उसने कहा कि मेरी तरफ से तो खूब खा, मुझे क्या लेना देना। उसको ले गए, अरे इसके अंदर तो दया धर्म ही नहीं है। उस बगुले के मुंह में मछली जिंदा थी। उसने इससे पूछा तो इसने कहा कि मेरी तरफ से तो खूब खा। इसका मतलब इसके हृदय में दया नहीं है। और कहते हैं दया बिना संत कसाई, इसके हृदय में दया नहीं है तो ये अच्छा आदमी, ले जाओ, इसको भी सजा मिलेगी। अब अंत में तीसरा चलता है, उसका भी समय पूरा होता है। उसके सामने भी यही समस्या आती है। उससे पूछा गया कि मैं क्या करूं इसका, तो उसने कहा भैया मुझे नहीं पता, न तूने मुझे पूछकर इसको पकड़ा है, न मुझे पूछ करके खाने के लिए, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो गया। तो कहने का मतलब है हमसे कहां पाप हो जाए, कहां पुण्य बन जाए, हमें नहीं पता चलता। इस संसार में जब हम रह रहे हैं, कदम कदम पर हमारी परीक्षा है, कहां कहां हम बचते फिरेंगे। वेद जो विधान है इस दुनिया का, जैसे संविधान के अनुसार इस देश चल रहा है हमारा, ऐसे ही वेद है 4, उनके अनुसार ये दुनिया चल रही है। किसको कब मरना है, किस कर्म की क्या सजा है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक चारों वेदों में है। वो इस सृष्टि का विधान है। अब उसमें सोने का मंत्र अलग है, जागने का मंत्र अलग है, चलने का मंत्र अलग है, खाने का मंत्र अलग है, पीने का। अब बताइए हम किस किस का उपयोग कर रहे हैं? कहां बच पाएंगे इस दुनिया में? क्योंकि कितने मंत्र बोलते हैं हम लोग, चलने से पहले, खाने से पहले, सोने से पहले। हम क्या क्या करते हैं? इस विधान के अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं युग के अनुसार इस मन की स्थिति होती है, और मन में जब बल होता है तो वो नियमों का पालन कर लेता है।
जैसे सतयुग के अंदर हड्डी में प्राण थे, मन हाथी के समान था। हाथी को बांध सकते हैं हम कहीं भी, रस्सी से बांध देंगे, जैसा आकार है उसका उतनी बड़ी रस्सी लेनी पड़ेगी, लेकिन बांध सकते हैं। ऐसे ही मन था, उसे रोक सकते, रुक जाएगा। युग बदल गया, त्रेता आ गया। अब हमारे प्राण हड्डी में नहीं रहे। पहले हड्डी सलामत रहती थी, चमड़ी गल जाती थी, लेकिन आदमी मरता नहीं था। ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं वेदों में, शास्त्रों में, अपने में जब हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद में युग बदल गया, दूसरा युग आ गया। दूसरे युग में खून में प्राण आ गए, अब हड्डी में नहीं रहे। उम्र भी कम हो गई और मन भी उससे हल्का हो गया, घोड़े के समान हो गया। घोड़ा चंचल होता है लेकिन उसे बांधा जा सकता है। फिर युग बदल गया, द्वापर आ गया और उम्र कम हो गई, 1000 वर्ष की रह गई। हमारे प्राण चमड़ी में आ गए, त्वचा में आ गए, अब हड्डी में और खून में नहीं रहे। मन हमारा बकरे के समान हो गया। बकरा सारा दिन खाता रहता है लेकिन उसे बांधा जा सकता है। अब कलयुग में बैठे हम और आप सभी, तो इस समय हमारे प्राण अन्न में है और हमारा मन चींटी के समान है, जिसकी कोई रस्सी नहीं बनी है। इधर से निकल गया, इधर से रोके। कितना भी बढ़िया मकान बना लीजिए आप, 2 मंजिल का, 4 मंजिल का, कितने से बढ़िया बढ़िया मार्बल तेल लगा लीजिए, कहीं न कहीं से चींटी निकल ही आएगी, क्योंकि उसके लिए कोई रस। ऐसे ही हमारा मन है। हम यहाँ चर्चा में बैठे हुए हैं, बीच में से भागकर घर भी हो आएगा, दिल्ली बम्बई भी चला जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। इतनी रफ्तार है, इसके लिए कोई रस्सी नहीं बनी है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जब सत्संग में जाओ, सत्संग में सुनो, तो केवल अपने। पहले महात्मा क्या करते थे, आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में, सूरदास जी के बारे में, कबीर साहब के बारे में। वो गाया करते थे भजन। वो हमारे लिए नहीं गाते थे, वो अपने मन के लिए, स्वयं के लिए गाते थे। आप पढ़ करके उसका अर्थ करके देखें, और जब अपन गाएं तो अपने ऊपर पूरी तरह से लागू होगा। ऐसे ही वो अपने मन को हर समय समझाते रहते थे। और यही हमको संदेश दिया कि आप जहां कहीं भी जाएं, वहां से कुछ लेकर आएं और कोशिश करें कि ये मन मान जाए। जब तक ये नहीं मानेगा, कहते हैं कि मन का मनोरथ महीपत बना और मोह के मुहूर्त करत नित ख्वारी है। तृष्णा तहसीलदार, पुराने पाप पेशगार और चिंता चपरासी, इनकी दस्तावेज जारी है। अहंकार एलमद क्रोध कोतवाल बना और मुक्ति की मिसलिन मिलके बिगाड़ी है। इन सब ने हमारी जो मुक्ति मोक्ष की फाइल थी, क्योंकि महात्मा बताते हैं कि जब से ये दुनिया रची है और हम इस दुनिया में आए हैं, हमको इतना समय हो गया है कि जिसको कागज पर नहीं लिखा जा सकता। न जाने कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार हम मरे, पीड़ाएं सही, लेकिन अभी तक अपने घर लौट करके नहीं गए। इसका मतलब घर हमारा दूसरा है। ये घर नहीं है तो दूसरा होगा। अगर ये घर होता तो सब लोग यहीं रहते। भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कर दीजिए, अब तो मुझे उठा लीजिए। भगवान कहाँ ले जाएंगे? कहीं ना कहीं जगह होगी, कहीं ना कहीं ऐसा स्थान होगा। महात्मा बताते हैं कि आपका देश जहाँ पर कोई रोना धोना नहीं है, वो आपका घर है। आपने अपना घर छोड़ दिया और अपने घर को भूल गए और रास्ते को भी भूल गए। अब इस जंगल में भटक रहे हैं हम सभी। किसी के पास जाते हैं, कोई क्रिया बता देता है, ये परिवार मुझसे जुदा हो जाए।